न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ममता के भतीजे का हल्ला बोल, शिवराज सिंह के चलते ने केजरीवाल पर फोड़ा लेटर बम। मस्जिद की 3 दुकानों को जबरन किया गया खाली। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ममता के भतीजे का हल्ला बोल। बांग्लादेश को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरते हुए टीएमसी महासचिव अभिवेशंस के चलते अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हर कोई जानता है कि बांग्लादेश किस तरह से जुल्म कर रहा है और फिर इसी तरह के आजकल के फैसले में उनकी जनता फंसती जा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र सरकार की चुप्पी इस मामले में काफी अटकलों का सामना करेंगी। अभिषेक बनर्जी ने बांग्लादेश के मुद्दे और केंद्र सरकार ने जवाब देने की बात कही। साथ ही कहा है कि चाहत के चलते केंद्र सरकार जवाब देना या नहीं देना, इस भाषा के चलते मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शायद मुकर रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ये हालत स्थिर नहीं हुई है। लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आ रही है। यहाँ तक कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए पुजारी चिन्मय दास की जमानत याचिका को अब भी खारिज कर दिया गया है। बांग्लादेश समिति समानता और सनातन जागरण जोत के प्रवर्तक और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास के गुरुवार को चिटगांव कोर्ट में जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। बढ़ती अगली खबर की ओर। शिवराज ने केजरीवाल पर फोड़ा लेटर बम। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार नेताओं की चिट्ठी भेज रहे हैं। इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी दिल्ली सरकार को ऐसी चिट्ठी लिखी जिसमें चर्चा होने लगी। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में किसानों ने के संवेदनशील कमी करती है। गुरुवार को मुख्यमंत्री को लिखे गए इस पत्र में उन्होंने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाया, साथ ही केजरीवाल का बेजिक्र कर दिया। दरअसल शिवराज ने पत्र में लिखा था कि अत्यंत दुख के साथ आपको पत्र लिख रहा हूं। आपकी सरकार ने कभी किसानों के हित में अनुचित निर्णय नहीं लिए। केंद्र सरकार की किसान हितोश्री योजनाओं को दिल्ली में लागू करने से आपकी सरकार ने रोक आया। दिल्ली में किसानों का आज परेशान, जिसके चिंतन स्वरूप से आपको देखा जाने की बात कही। बढ़ती अगली खबर की ओर। मस्जिद की 3 दुकानें जबरन की गई खाली। गुजरात में पिछले काफी समय से वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच राजकोट में पुराने दानपेट इलाके में 3 दुकानों के ताले तोड़कर सामान बाहर फेंका गया। दुकानों को खाली कराने के लिए वक्फ बोर्ड के आदेश पर पेश किए गए कानूनों को भी इग्नोर कर दिया गया। हालांकि ये दुकानों सालों साल किराए पर रही। अचानक खाली कराए जाने से व्यापारी गुस्साए गए। मामले में तुलना पड़ते जा रहे इस करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानों के तोड़फोड़ की वजह को और गंभीरता से लिया और इसी के साथ सामान बाहर फेंकने वाले लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज कराए। ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। स्थानीय भाजपा विधायक अर्षित शाह ने इस मुद्दे को लेकर काफी राजकोट पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अवैध तरीके से दुकानों को बेदखल करने के खिलाफ मामले दर्ज कराने की मांग की। शाह ने कहा, मैंने घटना के बाद कमिश्नर से मुलाकात की, इससे जांच शुरू करने और यह यकीन बनाने को कहा गया भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसकी भी आपत्तिजनक बात ना हो, इसका खातिर करने को कहा गया। वक्फ बोर्ड के पत्र में दुकानों को खाली कराने के लिए व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके बताए गए, जिनका पालन नहीं होने पर सख्त कार्रवाई करने की निर्देशन दिए। फिलहाल वक्त तो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। एमएनएस न्यूज पुढील वाटचाल आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।